नमस्कार, पूर्णचंद्र कांडपाल आज हिंदी में आपसे बात करूंगा जन जागृति का एपिसोड नंबर 441 441। और जैसा कि मैंने कहा कि मेरा उद्देश्य प्रवचन नहीं होता बल्कि दृष्टिकोण बदलने का या जन जागृति करने का होता है। तो आज मैं जो जन जागृति कर रहा हूँ, अगर हम सोचें तो कुछ शब्द मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ABCD 4, और हर एक का जोड़ा है। 2 शब्द ए वाले, 2 शब्द बी वाले, 2 शब्द सी वाले और 2 शब्द डी वाले हैं। ये ताकि आराम से याद हो जाए। हमें याद रखना पड़ता है, ज्ञान तो सबके पास है, हम उसको भूल जाते हैं। अगर थोड़ा सा भी याद रखेंगे, थोड़ा चिंतन करेंगे तो हमें याद हो जाएगा। तो आइए हम अपने जो दृष्टिकोण इन शब्दों और एक शब्द का दूसरा जो जोड़ा है वो उसका विलोम है, अपोजिट, वो विलोम है। देखिए उदाहरण आपके सामने। तो सबसे पहले मैं लोगों को ये कहता हूँ जो मैंने करके देखा है और लोगों को ये करने से बदलते भी देखा है। तो सबसे पहले है आप जो है लोगों को अप्रिशिएट करिए, आर्गू न करिए। तो अप्रिशिएट और आर्गू दोनों आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं शब्द। अप्रिशिएट करने का अर्थ है हम सहयोग करें, प्रशंसा करें, किसी भी काम के लिए उसको सहयोग करें। हम सीखेंगे तो ये नकारात्मकता हमारी हटेगी। और आर्गू न करें, बहस न करें। अपनी बात रखें लेकिन बहस न करें। बहस करते करते फिर उत्तेजना आएगी और फ़ायदा उससे कुछ नहीं होना हो। इसीलिए अप्रिशिएट करना सीखें और आर्गू न करें। तो इसका ये विरोधी होता है शब्द, इसलिए मैंने कहा एक जोड़ा ये हो गया। दूसरा जोड़ा है ब्लेम और ब्लेसिंग। हम अक्सर लोगों को दोष ही दे देते हैं, उसका दोष है, इस वजह से ऐसा हुआ, अगर वो ऐसा नहीं करता तो ऐसा नहीं होता। तो हम ऐसे जगहों पर ना विनम्र रहें, गरूर न करें और दूसरे के दोष न देखें। हम उसकी जगह पर हम ब्लेसिंग करें। ब्लेम और ब्लेसिंग एक दूसरे के विरोधी हैं, तो ब्लेसिंग करें, शुभकामनाएं दें उसको। हमारी अपना व्यक्तित्व भी निखरेगा उससे। हम हमेशा सिर्फ मतलब पूरा ठेका हमारा ही थोड़ी है, दोषी। अगर निकालना भी है तो त्रुटि को शिष्टाचार के साथ हम उसको बोल सकते हैं। तो ये हुआ ब्लेम का जो अपोजिट है वो ब्लेसिंग है, यानी हम ब्लेम न लगा करके, दोष न लगा करके उसको हम शुभकामनाएं दें। तीसरा शब्द मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है कंप्लेन और कोऑपरेटिव। अब सी से हैं दोनों। अब कंप्लेंट मीन्स से हर बात में शिकायत। कौन इस दुनिया में परफेक्ट है? कोई परफेक्ट हो ही नहीं सकता। परफेक्शन की तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो परफेक्ट कोई नहीं है और हम छोटी सी बात का शिकायत करके फिर हम क्या कर देते हैं और राई का जो है हम पहाड़ बना देते हैं, राई का पर्वत बना देते हैं। फिर क्या उससे संबंध सुधरेंगे? कभी नहीं सुधरेंगे। तो कंप्लेंट न करके हम क्या करें, फिर कोऑपरेट करें, सहयोग करें। दोनों सी से शुरू है, कंप्लेंट और कोऑपरेटिव, परस्पर विरोधी, विलोम है, एक दूसरे के अपोजिट शब्द हैं ये। और सहयोग करें, और सहयोग में क्या होगा, सीखें और सिखाएं। कुछ उनसे सीख लें और कुछ हम उनको सिखा दें। पर ये बात तब बनेगी जब हमारा दृष्टिकोण अच्छा होगा, जब हम पहले से ये सोचेंगे कि हमने शिकायत थोड़ी करनी है। शिकायत से कोई सुधरा है क्या? वो भी तो उतना ही करेगा यदि हम करेंगे, रिएक्शन वो भी तो दिखाएगा हमारे एक्शन का। तो ये चीज़ें होती हैं। और चौथा है डिपेंडेंट नहीं बने बल्कि डोनर बने। डी से हो गया डिपेंडेंट और डी से डोनर। डोनर मीन्स होता है दाता, डिपेंडेंट मीन्स होता है कि हम किसी पर निर्भर। ये ज़िंदगी में हम कब तक किस पर निर्भर रहेंगे? कभी कभी ये सोचना चाहिए, थोड़ा सा तो हम भी करें। क्यों हम कब तक निर्भर रहें? समाज में हमारे चाहे जहाँ पर भी हैं, हम परिवार में हैं या कहीं और जगह पर भी हैं, तो हमने ये कोशिश करनी चाहिए यार मैं हमेशा इसी के भरोसे न रहूं, थोड़ा मैं भी अपने हाथ पांव हिलाऊं। तो क्या करूं मैं? तो डिपेंडेंट रह जाएंगे तो फिर आश्रित ही रह जाएंगे हमेशा। तो हमें आश्रित नहीं रहना है, थोड़ा सा हमें डोनर होना है। हम भी कुछ ऐसे हर काम करें, ऐसे कुछ उदाहरण हम भी पेश करें, कुछ हमारे पास भी हो। हमारी विनम्रता ही हम डोनेट कर दें, हमारी शिष्टता ही हम डोनेट कर दें, जो हम कर सकते हैं, तो इससे लाभ हो जाएगा। तो इसलिए अप्रिशिएट करें, आर्गू न करें, ब्लेम न करें बल्कि ब्लेसिंग करें, शिकायत न करें, कंप्लेंट न करें, कोऑपरेट करें, डिपेंडेंट नहीं बने बल्कि डोनर बने। मैंने इनका हिंदी में भी आपको बताया। और अंत में मैं एक और इसको बात को समाप्त करते हुए कहना चाहता हूँ कि ऐसी 4 चीज़ें हैं जो हमें हमेशा सोच समझ के ही करनी चाहिए।
ये 4 चीज़ों के 3-3 उदाहरण देखिए। सोच समझ कर ही करें। किसी को अगर जवाब देना है सोच के दें, सलाह देनी है सोच के दें, उधार देना है सोच के दें। क्या है? जवाब, सलाह, उधार। तीनों के महत्व को समझिए आप ज़िंदगी में, सेहत का, संबंध का और समय का। हमें अपने इसके महत्व को समझना चाहिए, सेहत का, संबंध का और समय का। और हमें 3 ये चीज़ें त्याग देनी चाहिए, आलस्य, अभिमान और क्रोध। कोशिश करिए, आलस्य, अभिमान और क्रोध। और अंत में मैं कहूँगा इनको छोटा मत समझिए। ये 3 चीज़ें कौन सी हैं? ये है मर्ज, फर्ज और कर्ज। छोटा छोटा भी मर्ज जो है वो बड़ा हो सकता है, छोटा कर्ज जो है वो बड़ा हो सकता है, और हमारा छोटा सा छोटा फर्ज है वो भी हमें निभाना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। यदि हमने आज के इस जनजागृति में ये इन शब्दों को जो मैंने ABCD तक जोड़ा शब्दों के साथ, उसका विलोम भी बताया, तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने दृष्टिकोण को बदल सकते हैं, किसी और के भी दृष्टिकोण को हम बदल सकते हैं। इन्हीं शब्दों का प्रयास तो करें। प्रयास करने में क्या जाता है? प्रयास करते करते ही तो सफलता मिलती है। और अगर हमने एक बार इस चीज़ की ठान ली कि हम इसे करेंगे तो फिर अवश्य ही सफलता मिलती है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्कार।